गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 11 के छात्रों को हॉर्नबिल की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का पहला लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह के कुछ और पैसेजेस को पढ़ाते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके कुछ पैसेजेस की वीडियो बना करके हमने अपलोड कर दिया है। तो आज हम इसी लेसन के बचे हुए कुछ और पैसेजेस की वीडियो को बना करके आप सबके लिए अपलोड करने जा रहे हैं और आप लोग इसे अवश्य देखिएगा। तो चलिए अब हम पढ़ाना शुरू करते हैं। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी। नहीं बच्चों, ये यहाँ से हमें शुरू करना है ये वीडियो, ये लेसन। हमने यहाँ तक पढ़ाया था व्हेन एज माई पेरेंट्स वेयर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी। इस पूरे पैसेज को यहाँ तक इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। तो अब आइए जो अगला पैसेज है हम उसको पढ़ते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाई पास्ड बाई, बीतते गए, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से बहुत कम मिलते थे। फॉर सम टाइम, कुछ समय, तो सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, मुझे वो अनवरत जगाती रही, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टाट मी। तो जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो मुझसे पूछा करती थी जो कुछ भी अध्यापक मुझे पढ़ाए होते थे। यानी जो कुछ भी मैं स्कूल में पढ़ा होता था उस सब के बारे में दादी माँ मुझसे पूछती थी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्दों को बताता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और थोड़ा बहुत पश्चिमी ज्ञान, पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान के बारे में बताता था। लर्निंग, ज्ञान, नॉलेज। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम को बताता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत को बताता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, दुनिया गोल है, इसके बारे में बताता, अर्थात ज्योग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वो दुखी हो जाती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो मेरी मदद मेरे पाठ में नहीं कर सकती थी। यानी वो मेरे पाठ को पढ़ाने में मेरी मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टाट एट द इंग्लिश स्कूल, वो उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो वह अंग्रेजी स्कूल में मुझे पढ़ाते थे। यानी जिन जिन चीज़ों को अंग्रेजी स्कूल में मुझे पढ़ाया जाता था उन चीज़ों में मेरी दादी माँ विश्वास नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड,
डिस्ट्रेस्ड अनहैप्पी, खिन्न दुखी, सैड, डिस्ट्रेस्ड मीन्स सैड, वरीड, and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. Scriptures means religious books, धार्मिक पुस्तकें। और वो बहुत खिन्न रहती थी, बहुत दुखी रहती थी कि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि भगवान और धार्मिक पुस्तकों के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती थी। यानी बच्चों को भगवान के बारे में और धार्मिक पुस्तकों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जा रही थी। वन डे आई अनाउंस्ड मीन्स डिक्लेयर्ड, सेड, एक दिन मैंने कहा, दैट कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें संगीत के पाठ पढ़ाए जाते हैं, कि हमें संगीत की भी शिक्षा दी जाती है, संगीत के भी पाठ पढ़ाए जाते हैं। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत परेशान हो गई, बहुत दुखी हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लेविड वल्गर, अशोभनीय एसोसिएशंस, उनके लिए संगीत अशोभनीय चीज़ों से संबंधित है, अर्थात संगीत का अशोभनीय चीज़ों से संबंध है। यानी संगीत भद्र लोगों के लिए नहीं है, ये अशोभनीय लोगों से संबंधित है। लेविड मीन्स वल्गर, रस्टिक, गंवार, अशोभनीय। इट वाज द मोनोपोली मीन्स सोल राइट, एकाधिकार, ऑफ हार्लॉट्स मीन्स प्रोस्टिट्यूट्स, वैश्या या वैश्याएं, एंड बेगर्स, इस पर वैश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार होता है। यानी दादी जी का कहना था कि ये जो संगीत है ये केवल वैश्याओं और भिखारियों के लिए है, इन्हीं पर इनका अधिकार है। एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक, जेंटलमैन, भद्र लोग, सिविलाइज्ड और कल्चर्ड पीपुल, और ये है सभ्य लोगों के लिए नहीं बनी है। सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, किंतु उनकी शांति ही उनकी असहमति को दर्शा रही थी। यानी मौनम स्वीकृति, यानी उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब कि वो संगीत की शिक्षा से असहमत थी। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, रेयरली सेल्डम, बहुत कम, मुश्किल से, वो मुश्किल से मुझसे बातें करती थी उसके बाद, यानी उस दिन के बाद वो मुझसे बातें नहीं की। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय चला गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे अपना कमरा दिया गया, या मुझे अपना कमरा मिल गया, या मुझे अपना अलग कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ माई फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड मीन्स ब्रोकन, टूट गई। मेरी दोस्ती की जो सामान्य कड़ी थी वो टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, सेक्लूजन मीन्स लोनलीनेस, एकांतवास या क्वारंटीन, विद रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन मीन्स विलिंगली, वॉलेंटरीली, स्वेच्छा से। मेरी दादी माँ अपने एकांतवास को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, रेयरली मीन्स सेल्डम। जब वो
किसी से बातें करती थी तो वो अपने स्पिनिंग व्हील को यानी चरखे को नहीं छोड़ती थी, बहुत मुश्किल से छोड़ती थी, अर्थात वो अपने चरखे को नहीं छोड़ती थी। वो किसी से बातें भी करती रहती थी तो अपने चरखे पर ही बैठी रहती थी, अपने चरखे के पास ही बैठी रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, सी सैड बाई हर व्हील स्पिनिंग, वो अपने चरखे के पास बैठी रहती थी, स्पिनिंग काटते हुए, सूत काटते हुए, एंड रिसाइटिंग प्रेयर और भगवान का भजन करती हुई। यानी सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक वो चरखा काटते हुए, वो चरखे के पास बैठी रहती, वो चरखे के पास सूत काटते हुए और भगवान का भजन करते हुए बैठी रहती थी। ओनली इन आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय, सी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल, वो थोड़ी देर के लिए आराम करती थी। रिलैक्स्ड, फेल्ट कंफर्ट, टुक रेस्ट, आराम करती थी। टू फीड द स्पैरोज, चिड़ियों को दाना चुगाने के लिए, यानी दोपहर को वो चिड़ियों को दाना चुगाने के लिए वो थोड़ा सा आराम कर लेती थी। व्हाइल सी सैट इन द बरामदा, जब वो बरामदे में बैठ जाती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, बिट्स मीन्स स्मॉल पार्ट्स, रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती रहती थी। रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए वो बरामदे में थोड़े देर के लिए बैठ जाती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर, सैकड़ों छोटी छोटी पक्षियां उनके चारों ओर एकत्रित हो जाती थी। कलेक्टेड, एकत्रित हो जाती थी। गेदर्ड, असेंबल्ड, इकट्ठा हो जाती थी। क्रिएटिंग, मेकिंग, क्रिएटिंग मीन्स मेकिंग, ए वेरिटेबल बेडलाम, बेडलाम मीन्स मैड हाउस, मेकिंग मैड, शोर कर देने, पागल कर देने वाली। चेरपिंग्स मीन्स ट्विटरिंग, ची ची करना। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर, सैकड़ों छोटी छोटी पक्षियां उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थीं और पागल कर देने वाली ची ची की आवाज मचाती रहती थी या शोर करती रहती थी। सम केम एंड पार्च्ड ऑन हर लेग्स, पार्च्ड ऑन मीन्स सैट, बैठ जाती थी। कुछ चिड़िया आती थी एंड पार्च्ड ऑन हर लेग्स, और उनके पैरों पर बैठ जाती थी। यानी कुछ चिड़िया आती थी और उनके पैरों पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सर पर बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी। बट नेवर शूड देम अवे, शूड ड्रोव अवे या फ्लिक्ड अवे, उड़ाना, किंतु वो उन्हें कभी उड़ाती नहीं थी। भले उनके सर पर बैठ जाती थी, पैर पर बैठ जाती थी, कंधों पर बैठ जाती थी, लेकिन वो उन्हें कभी उड़ाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यही उनके लिए दिन का आधा घंटा सबसे खुशी का समय होता था। यानी जिस आधे घंटे में वो चिड़ियों को दाना चुगाती थी, वही दिन का आधा घंटा उनके लिए सबसे खुशी का पल होता था, खुशी का समय होता था। When I decided to go abroad for further studies, decided means made up in mind, resolved, निश्चय कर लिया। go abroad, abroad means foreign, further माने अग्रिम,
जब मैं अग्रिम शिक्षा के लिए विदेश जाने का निश्चय कर लिया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। अपसेट मीन्स अनइजी, बेचैन। तो मैं निश्चित हो गया था कि मेरी दादी माँ बेचैन हो जाएंगी। यानी राइटर को विश्वास हो गया था कि उसकी दादी माँ बेचैन हो जाएंगी जब वो देखेंगी या सुनेंगी कि मेरा नाती विदेश जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स। मैं 5 वर्षों के लिए दूर जा रहा था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और उनकी उम्र के बारे में कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो गई थी। तो लेखक के कहने का मतलब ये है कि 5 वर्ष का एक लंबा समय होता है, और वो ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि मेरे लौटने के बाद मेरी दादी माँ से पुनः मुलाकात हो पाएगी। इसलिए राइटर कह रहा है कि उनकी उम्र के बारे में कोई निश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड। किंतु मेरी दादी माँ को विश्वास था कि वो अभी रहेंगी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल मीन्स इमोशनल, भावुक। वो भावुक तक नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। वो रेलवे स्टेशन तक मुझे छोड़ने के लिए आई, विदा करने के लिए आई, लीव। बट डिड नॉट टॉक। किंतु बातें तक नहीं की। आर शो एनी इमोशन। या कोई भावना तक प्रदर्शित नहीं की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। उनके होठ प्रार्थना में हिल रहे थे, यानी वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर। उनका मन पूरी तरह से प्रार्थना में खो चुका था, यानी उनका मन प्रार्थना में विलीन हो गया था। वो अपने नाती के लिए, नाती की भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी। हर रोजरी, उनकी उंगलियां माला फेरने में व्यस्त थी, अर्थात वो माला जप रही थी। साइलेंटली, चुपचाप। सी किस्ड माई फोरहेड। वो मेरे मत्थे को चूमी। फोरहेड मत्था। एंड व्हेन आई लेफ्ट। और जब मैं उन्हें छोड़ा, आई चेरिस्ड। चेरिस्ड मीन्स केप्ट सेफ और प्रिजर्व्ड, सुरक्षित रख लिया। द मॉइस्ट इम्प्रिंट। मॉइस्ट मीन्स डैम्प और वेट, गीला। इम्प्रिंट मीन्स इम्पैक्ट, छाप को। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और जब मैंने उन्हें छोड़ा तो मैं उनके भीगे हुए छाप को, यानी जो मेरे मत्थे पर चूमी थी तो मेरा मत्था गीला हो गया था, तो एक छाप पड़ गई थी, तो उस गीले छाप को हम दोनों के बीच शारीरिक संपर्क की अंतिम निशानी के रूप में सुरक्षित रख लिया। यानी राइटर उस गीले छाप को अपने दिल में हमेशा के लिए या अंतिम निशानी के रूप में सजो करके रख लिया कि ये मेरी दादी की अंतिम किस है मेरे मत्थे पर। बट दैट वाज नॉट सो। किंतु ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 वर्षों के बाद, आई केम बैक होम। मैं घर वापस आया। एंड वाज मेट बाई हर। और उनसे मुलाकात हुई। एट द स्टेशन, स्टेशन पर। 5 वर्षों के बाद मैं घर वापस आया और स्टेशन पर ही उनसे मेरी मुलाकात हुई। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर। वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिखाई पड़ती थी। यानी जिस अवस्था में मैं उन्हें छोड़कर गया था और 5 साल के बाद जब मैं वापस आया तो बिल्कुल उसी अवस्था में मैंने उन्हें देखा। एक दिन भी बूढ़ी एक वो नहीं लग रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। आज भी
शब्दों के लिए उनके पास समय नहीं था। एंड while she clasped means embraced tightly in her arms, और जब वो मुझे अपनी बाहों में कसकर भरी या आलिंगन की, गले लगाई, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं उन्हें प्रार्थना करते हुए सुना। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आगमन के पहले दिन भी, मेरे आगमन के प्रथम दिन पर भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विद हर स्पैरोज, उनका सबसे खुशी का क्षण उनकी चिड़ियों के साथ था। होम सी फेड लॉन्गर, जिन्हें कि वो और ज़्यादा देर तक दाना चुगाई। एंड विद फ्राइवलस रिब्यूक्स, फ्राइवलस लाइट हार्टेड, हंसी हंसी में, रिब्यूक्स मीन्स चाइट्स, स्कोल्ड्स, फटकारना, डांटना, और वो हंसी हंसी में वो उन्हें डांटती थी, फटकारती थी। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये पैसेज समझ में आ गए होंगे, और जो शेष पैसेजेज हैं इनको हम अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।